भाजपा नेता लगातार कहते आए हैं कि भारत विश्वगुरु है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया सुनती है। इसकी एक झलक हमें तब देखने को मिली जब लंबे समय से चले आ रहे रशिया और यूक्रेन का युद्ध अब थम सकता है, और इसकी बड़ी वजह होंगे नरेंद्र मोदी यानी अपना भारत देश। ऐसा हम नहीं बल्कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं, और उनकी बातों से ये साफ जाहिर भी हो रहा है। हम आपको बताएंगे कि पुतिन ने हमारे भारत की तारीफ में क्या क्या कहा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए, भारत ही नहीं कई देश चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुक जाए, जिसमें भारत, ब्राजील और चाइना जैसे देश शामिल है। लेकिन भारत ही एक इकलौता ऐसा देश है जिसने रशिया जाकर पुतिन से भी शांति की बात की और यूक्रेन जाकर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी मिलकर मसले को हल करने पर जोर दिया। भारत के रशिया से भी अच्छे रिश्ते हैं और यूक्रेन से भी, और भारत नहीं चाहता है कि अब युद्ध जारी रहे। कहते हैं कि जरूरी नहीं जब हथियार उठाना पड़े तभी बहादुर कहलाओगे, किसी दो के बीच अगर लड़ाई खत्म कराओगे तो भी महान कहलाओगे। बस भारत यही कर रहा है। भारत कल भी महान था, आज भी महान है और आने वाले कल में भी महान ही रहेगा। इसका जीता जागता उदाहरण रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये बयान है। दरअसल पुतिन ने पीएम मोदी की तरफ से मौजूदा विवाद को सुलझाने में मध्यस्थता करने की कोशिश को हरी झंडी दिखाई है, और भारत को ब्राजील और चाइना समेत उन तीनों देशों में बताया जा रहा है जो इस युद्ध को समाप्त करने के लिए ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। पुतिन के इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 2 महीने के दौरान मॉस्को और कीव की यात्रा करके दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से मुलाकात करने और जारी युद्ध को समाप्त करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने चाइना और ब्राजील का नाम भी लिया है। इन दोनों देशों के सरकारों के प्रमुख ने यूक्रेन की यात्रा नहीं की है। सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री ही एकमात्र वैश्विक नेता है जो समान तौर पर दोनों पक्षों के संपर्क में है। आपको बता दें कि पुतिन ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक में शामिल हुए थे। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या दूसरे देश मौजूदा रशिया यूक्रेन विवाद को सुलझाने में मध्यस्थता कर सकते हैं, पुतिन का ये जवाब आया था, हम अपने दोस्तों और साझेदारों का सम्मान करते हैं, जो मेरा मानना है कि इन मुद्दों को सुलझाने और संघर्ष का समाधान करने में ईमानदारी से रुचि रखते हैं। सबसे पहले इसमें भारत, ब्राजील और चाइना शामिल है। मैं अपने साझेदारों के साथ लगातार संपर्क में हूँ। इन देशों के नेताओं के बीच विश्वास और भरोसा मजबूत है। मदद के लिए हाथ बढ़ाने में हमारा आपसी विश्वास अहम है। पुतिन जब ये बयान दे रहे थे तब उस समय मंच पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और चीन के उपराष्ट्रपति जेन झांग भी मौजूद थे। आपको ये भी बताते चले कि पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय रशिया की यात्रा पे गए थे। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी की ये पहली रशिया यात्रा थी। पीएम मोदी ने ये कहा था कि कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार नहीं है। भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए शांति बहुत ज़रूरी है। मैं ये भी जानता हूँ कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं है। हमें वार्ता से ही शांति का मार्ग अपनाना होगा। बताते चले कि अमेरिका भी कई बार इस बात को दोहरा चुका है कि भारत चाहे तो युद्ध रुक सकता है। पीएम मोदी जब यूक्रेन की यात्रा पर गए थे तो राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने शांति शिखर सम्मेलन की मेज़बानी के लिए भारत के नाम को प्रस्तावित किया था। ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी के समक्ष भी ये प्रस्ताव रखा था। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो चाहते हैं कि शांति शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत करे। ज़ेलेंस्की का ये बयान कूटनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। प्रथम यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन जून में स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था, जिसमें 90 से अधिक देशों ने भाग भी लिया था। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।